नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको मालूम है कि बीते दिन बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है और ऐसे में इस वक्त लाइव सिटीज की टीम द ऑफिसर्स क्लासेस में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीपीएससी टॉपर ऋषु जी। सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू सो मच मैम। जी, सबसे पहले तो टॉपर हैं आप, तो हम चाहेंगे कि आप मिठाई खा के पहले मुंह मीठा कीजिए और फिर बात करेंगे। ओके मैम जी, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले रिजल्ट देखा, सिलेक्शन हो गया, टॉपर बन गए, कौन सा पोजीशन आया है? मैम वेलफेयर ऑफिसर के पद पे मैं चयन हुआ। रैंक 679 मैम। क्या बात है, 679 रैंक है आपका। तो पता कैसे चला कि सिलेक्शन हो गया? मैम पहले से सर का ट्वीट आया था, अतुल सर का, कि रिजल्ट अपलोड होने वाला है। मैं इंतज़ार कर रहा था, मेरा पैर हाथ पूरा फूल रहा था। अच्छा। जैसे रिजल्ट आया, मैंने अपना फर्स्ट टाइम डाला तो मेरा आ रहा है SSU रिशु डाला तो देखा नाम नहीं आ रहा है। क्या, मैं बहुत डर गया। फिर मैंने अपना रोल नंबर डाला तो देखा हाँ आ गया, ऋषु कुमार रोल नंबर के साथ। मैं बहुत खुश हुआ और इतना मुझे रोना आ रहा था। रोना आ रहा था? बहुत ज़्यादा जी। खुशी का एक पल था मेरे लिए। मैं उसको रोक नहीं पाया चाह के भी। मैं इतना ज़ोर से रो रहा था। मैं लॉज में था रूम लॉक करके, तब पर भी बाहर आवाज़ आई और पूरे लोग लॉज के ऊपर आगे क्या हुआ देखने आए। फिर मैंने खोला, मैंने बताया कि ऐसा सा बात है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर उन्होंने बधाई दी। मैंने बोला कि सबसे पहले मैं मम्मी से बात करना चाहूँगा। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी को बस मैंने बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। वो बहुत इमोशनल हो गई। अच्छा। फिर पापा भी फ़ोन ले लिए मम्मी से। वो भी सुन के बहुत शाबाश बेटा, बहुत शाबाश, तुमने नाम रोशन किया, ये सब बोल के मैं पापा मम्मी का उस समय चेहरा देख रहा था, वीडियो कॉल पे था। बहुत ही इमोशनल थे वो, बहुत खुश थे मेरे रिजल्ट। बहुत खुश थे आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ऋषु थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई की है, कैसे ये सफ़र जो है मुमकिन हो सका, कैसे अचीव किया, थोड़ा सा आपके बारे में जानना यस मैम। मैं अपने गांव में पहला बच्चा था नवोदय एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला, समस्तीपुर से मेरा जो गांव है। तो मैं नवोदय में पढ़ाई किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करके बीपीएससी की तैयारी करने में आया। तो मैंने बीपीएससी 66 दिया, प्री निकला, मेंस भी मैंने दिया, उसमें 1 नंबर। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मम्मी मेरे पापा टीचर थे, वो रिटायर हो गए। मेरी मम्मी अभी टीचर है, अभी 1-2 साल उनका जॉब और है। ठीक है। भाई बहन कितने हैं? भाई एक मेरे भैया हैं, एक मेरी दीदी है। अच्छा, तो मतलब आप सबसे छोटे हैं? यस मैम, सबसे छोटे। अच्छा, तो सबसे लाडले भी होंगे? हाँ, लाडले तो हूँ, सब मानते हैं मुझे। अच्छा ये बताइए, तो फिर वहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ? यस मैम। फिर पटना आ गए? यस मैम, मैं पटना आया। यहाँ पे मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था और मेड जो भी थी उनको मैं हायर नहीं कर सकता था। तो मैं खाना नॉर्मली सीखा, एक कुकर लिया, उसमें चावल दाल चोखा एक साथ मैं बनाता था। अच्छा। अब मैं रेगुलर बेसिस पे करीब 3-4 साल हो गया रेगुलर मैं चावल दाल चोखा खिचड़ी खा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 3 साल से रेगुलर दाल भात चोखा और खिचड़ी खा रहा हूँ बस। अच्छा। रात में मैं ऐसा क्यों ऋषु, कुछ समझ नहीं आया। एक तो मैं बनाने नहीं आता था और दूसरा लगता था मैं जब भी ट्राई करता ना अच्छा बनता ही नहीं था। कभी सब्जी जल गया, कभी दाल जल गया, तो वो हो नहीं पाता था। इसलिए चावल दाल चोखा मुझे एक दिया गया कि एक कुकर में, एक तसली में चावल डाल दो, नीचे दाल डाल दो, उसमें फिक्स पानी डाल दो और 2 आलू डाल दो और 3 सीटी लगा था, बस खाना तैयार। उसमें एक फिक्स पैटर्न था, इसलिए मैं बनाना उसको सूटेबल। और रोटी मुझे बनानी नहीं आती थी, तो रात में भी मैं वही करता था, चावल दाल ज़्यादा बना लिया। दिल भरता था, जायका मिलता था? नो मैम, बहुत दिक्कत होता था। कभी ऐसा दिल में नहीं आया कि चलो भाई छोड़ो ये सब, अब घर चलते हैं, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते हैं? पापा मम्मी का सपना था कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, इसलिए मैं ये सोच के रखा था कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, सिलेक्शन लेके ही छोड़ूंगा। अच्छा, मतलब हार नहीं मानेंगे? बिल्कुल मैम, हार नहीं मानना है जी। और सिलेक्शन अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, भगवान भी देखते हैं ना कि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको फल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए और मिला भी है।
थैंक यू। यस मैम। मिला भी है। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा पापा मम्मी का सपना था, मैंने भी सोच रखी थी कि हार नहीं मानना है, कितना अटेम्प्ट था, कौन सा वाला अटेम्प्ट? मैम ये मेरा थर्ड था, मैंने इससे पहले 2 बार मेंस भी दिया। 2 बार असफल हो गए? यस मैम, 2 बार असफल हुआ मैं, और उससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ। एक क्योंकि 67th का एग्ज़ाम बहुत टाइम तक चला, करीब 2 साल वो लिया। उसमें मैंने बहुत मेहनत किया। 68th जो अभी रिजल्ट हो, इससे भी ज़्यादा मैंने उसमें मेहनत किया था, लेकिन मेरा ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसके कारण 2 नंबर से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैं 68th के लिए तैयारी किया। निगेटिव इतना मैं सोचता कि मेरा जाहिर सी बात है। इतना निगेटिविटी, मैं पापा मम्मी को लेकिन ये बात नहीं बोल सकता था। अच्छा। मैं चाह के भी उनको नहीं बोल सकता था कि पापा अब लग रहा है क्या होगा, नहीं हो पाएगा। अब लग रहा है पापा कि अब हार मान जाते हैं, गिव अप नहीं हो पा रहा है, इतना समय चला जा रहा है। हमसे छोटा छोटा लोग, मेरे जो नानी घर में लोग हैं वो हैं, सब जॉब करते थे। मैं कहीं जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हो रहा है, कोई मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है। मैं ऐसा फील होने लगा था? फील कहीं भी जाता तो फील होता था। लोग ऐसे मेरे साथ बिहेव करते ही थे कि क्या कर रहा है भाई, इतने दिन से लगा हुआ है, वहीं का वहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। लोगों को लगता था मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये हाँ। सिर्फ पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करता है और पटना में घूमता फिरता होगा और कुछ नहीं करता होगा, खाता पीता होगा। उसको क्या पता यहाँ खाने के तौर पे मैं खाने के तो लाले पड़े हुए हैं। चावल दाल चोखा खा रहा हूँ भी एक टाइम दिन भर में। हाँ। और अच्छा कभी ऐसा लगा कि अब गिव अप कर देते हैं, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा? मैम मैं अभी इस बार एक और अटेम्प्ट करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था अगर मैं इतना तक पहुंच गया हूँ तो मैं हिम्मत नहीं हार सकता हूँ। लोग को प्री निकालने में दिक्कत होता है, मैं मेंस तक पहुंच गया हूँ, मेंस मैंने निकाला है। अगर मेरे में कुछ ना कुछ भगवान हुनर दिए हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर अच्छा करूँगा। ये सोच के मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहता था, थोड़ा सा पॉजिटिव रहता था। हाँ। लेकिन ये बहुत निगेटिविटी आता था। पापा मम्मी से मैं शेयर करना चाहता था हमेशा कि पापा अब हमसे नहीं हो पा रहा, लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन पापा मम्मी को मैं ये बोल नहीं सकता था। बोल नहीं सकते थे? बिल्कुल नहीं। और वो बोल नहीं सकते थे इसलिए मेहनत लगातार करते थे। बिल्कुल मैम, लगातार। आज हम देख रहे हैं कि मतलब जबरदस्त। थैंक यू मैम। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जब पढ़ाई करते थे क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है? मैम एक ही मैंने जितना तैयारी किया, शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कैसे तैयारी, बस सोच लिया कि बीपीएससी करना है। हाँ। अब पता ही नहीं था कि कैसे तैयारी करना। मैंने कोचिंग कोई नहीं लिया मैम, जैसे होता है ना कि प्री का मेंस का कोचिंग किया हो, सॉरी, तो मैंने कोचिंग नहीं किया था और खुद से तैयारी किया। यूट्यूब से, बुक से मैंने सजेशन कर अपना खुद एक नोट्स बनाया। जी। तो शुरू में मैं प्री ओरिएंटेड तैयारी करता था, प्री निकाल लूँगा, फिर मेंस करूँगा, फिर निकाल लूँगा। हाँ, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। जी। जब मैं 66 दिया ना, मेरा हो तो गया, मतलब मेंस तो मैंने दिया, लेकिन मैंने उसमें रट्टा मार के मेंस दिया, तो मैं समझ गया था कि सिलेक्शन होने का बहुत कम चांस है। जी। तब फिर मैंने 67th में लिखने पे मेन होता है मैम, जितना आप आंसर को बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, हाथ का स्पीड जब तक आप में नहीं आया तब तक सिलेक्शन होने का बहुत कम उम्मीद है। बहुत मुश्किल मैम 68th में 64 पेज लिखने होते थे। अच्छा। जो 32 पेज तक लिखना था 67th में, मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 64 पेज लिख दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मैं इतना लिख सकता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इतना पेपर लिख दिया, 64 पेज मैंने दोनों पेपर में लिख दिया। अच्छा। जिसके कारण मेरा सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी पूरा चांस हो गया, मैं सेलेक्ट हो पाया फाइनल। आप सेलेक्ट हो पाए। अच्छा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं अभी रिशु? गाँव में। तो क्या उनसे बात हो सकती है? मैं कोशिश करता हूँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे आप कोशिश करें, क्योंकि मम्मी पापा का रिएक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बोल रही हैं मैम। हेलो। मम्मी इमोशनल हो गई। तो थोड़ा इमोशनल हो गई और आप भी थोड़ा सा इमोशनल ही लग रहे हैं। बिल्कुल मम्मी गांव में हैं अभी। हाँ। और हम लोग का जो गांव है बहुत ही एक, सोचिए कि बहुत पिछड़े जगह हम लोग का गांव है, जो चकाबीब है एक विभूतिपुर में। वहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है, सड़क का बहुत अभाव है, बिजली तो अभी बहुत अच्छी हो गई है वहाँ पे, गांव में बिजली बहुत अच्छा हो गया, लेकिन शिक्षा का अभाव वहाँ पे, कास्टिज्म बहुत लोगों को वहाँ पे फेस करना पड़ता है। मैंने अपने आँखों से देखा है। इस समय 2023 में भी वहाँ पे बहुत चीज़ लोगों को झेलना पड़ता है और वहाँ से कोई। तो क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा भेदभाव महसूस किया? मेरे पापा को फेस करना पड़ा है। पापा को क्यों? हाँ। क्या होता था ऐसा पापा? वो मैं तो बता नहीं सकता, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है मैम। जैसे मतलब क्या होता था, पापा ने क्या फेस किया है जो बेटे को याद रहा?
मुझे याद है कि मैं बचपन में था तो पापा का एक सपना था कि मेरे पास एक नया साइकिल हो। उस समय मेरे पापा टीचर नहीं थे, 2000 में बने, बहुत काफ़ी एज होने के बाद टीचर बने। तो उनको जो हमारे गांव के जो अपर कास्ट के लोग थे उनको पापा को बोलते थे कि बड़का, बहुत ही अजीब लैंग्वेज में बोलते थे हम लोग के गांव में कि कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब सोचना छोड़ दो, साइकिल खरीदना छोड़ दो, घर बनाने का सपना छोड़ दो। लेकिन पापा ने बहुत मेहनत किया, पापा ने यहाँ आके फिर उन्होंने हम लोग को पढ़ाया, बहुत साथ दिया हमारे। कभी कोई चीज़ का सोचे कि जितना हम उनसे बन पाया उन्होंने मुझे मदद किया, मैम मदद किया। और जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आपके जो इमोशंस हैं वो साफ झलक रहे हैं। मुझे याद आ रहे थे वो पल, पापा मम्मी का वो संघर्ष मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ था, मेरी मम्मी का गांव में स्कूल था, लोग उनको गांव जो सड़क था ना वो सड़क पे जाने के रोक दिए थे मेरी मम्मी को। ये बहुत पहले का बात है, मैं 3-4 साल पहले का, कि मम्मी चाहता नहीं था कोई कि मेरी मम्मी जॉब करे, रिजाइन कर दे, उनका सबका सोच मतलब था। एक महिला है तो वो जॉब ना करे, ऐसा उन लोग का उस समय का सोच था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, अब सब ठीक है मैम। अब तो बेटा अफसर हो गया है, अब क्या, अब कौन रोक सकता है। बिल्कुल मैम, अभी वैसा कोई दिक्कत नहीं है। उस समय खेत रास्ता नहीं था ना, तो खेत होके मम्मी जाती थी, एक आरी होता है 2 खेत का एक गांव में, तो उस पे होके मम्मी स्कूल जाया करती थी। तो मतलब खूब मुशक्कत, खूब परेशानी बहुत। मेरे पापा मम्मी, अभी आप मम्मी को देखी होंगी, ज़्यादा एज भी नहीं लेकिन एज ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत मेरी मम्मी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और उनका सपना था कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, और बेटे ने कर दिखाया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है ऋषु मेरा, कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा लेंगे, जिनके लिए आप अब इंस्पिरेशनल वाली बातें बता रहे हैं, मतलब उनको इंस्पायर कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ऋषु उन लोगों को? हार नहीं मानना है मैम, हार नहीं मानना, बिल्कुल नहीं। आपको संघर्ष करना है और हमेशा गोल बड़ा रखना है। ये नहीं कि छोटा मोटा सोचना है, बड़ा गोल रखना है और उसको अचीव करने के लिए पूरा तन मन धन से तैयारी करना है। संघर्ष करिएगा तभी आप एक अच्छा ऑफिसर बन पाइएगा, लोगों का कल्याण कर पाइएगा। लोगों का कल्याण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पीछे के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो सबको साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है, उनका विकास पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ऋषु कुमार ने। देखिए, साफ साफ ये बातें कह दी हैं कि हार नहीं मानना है। देखिए, काफ़ी मुश्किलें हो सकता है कि आपके भी रास्ते में आए, लेकिन आपको भी ठान लेना है कि भाई हम हारने वाले नहीं हैं। और जब आप ये बातें ठान लेंगे तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।